वसूल वाले लोगों ने ये दुकानदारी हो गई है कि कहाँ ज़्यादा पैसा मिले, कहाँ ज़्यादा फायदा हो। वसूल कुछ भी नहीं, वो समाजवादी टिकट मांगेंगे, बाद में बीजेपी में चले जाएंगे, बाद में शिवसेना में भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। नहीं, हमारे आमदार कभी नहीं आते हमारे प्रोग्राम में, हम आपको खुल के बोल रहे हैं। वजह यह है कि वो अपनी दुकान अलग चला रहे हैं। वो लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं, आप उन्हें पार्टी से निकालते क्यों नहीं? इसलिए हम आपको मीडिया में नहीं बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम जो है ना वो सबक सिखाएंगे। अरे भाई, ये सफर जो है संघर्षों वाला सफर है। ये सफर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला सफर है और ये लड़ रहे हैं। अब जनता ने यहाँ की इसको अप्रिशिएट किया है, तो मुझे खुशकिस्मती मेरी है कि भाई उन लोगों ने इस बात को नोट किया कि भाई 30 साल के सफर में हमने कोई अच्छे काम किए हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे यहाँ पर। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये हमारा सफर जारी और सारी रहेगा। हमेशा भिवंडी के ऊपर, भिवंडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्यार देता है, लेकिन हमेशा आपको यहाँ से गद्दारी के लिए बहुत सारे लोग आपको छोड़कर भाग जाते हैं। क्या होता है ना कि छोटी पार्टियां जल्दी टूट जाती हैं। वो लालची लोग आज आइडियोलॉजी के लोग नहीं है, वसूल वाले लोगों ने ये दुकानदारी हो गई है कि कहाँ ज्यादा पैसा मिले, कहाँ ज्यादा फायदा हो। वसूल कुछ भी नहीं, वो समाजवादी टिकट मांगेंगे, बाद में बीजेपी में चले जाएंगे, बाद में शिवसेना में भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। मुझे कार्यकर्ता चाहिए आइडियोलॉजी वाला, जो कार्यकर्ता समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ख्यालों पर काम करने वाला हो, जो पैसे का लालची ना हो, बल्कि अपनी जिंदगी जो है ना संघर्षों में गुजारे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश में मैं भागता रहता हूँ। नहीं, हमारे आमदार कभी नहीं आते हमारे प्रोग्राम में, हम आपको खुल के बोल रहे हैं। वजह यह है कि वो अपनी दुकान अलग चला रहे हैं। वो लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं, आप उन्हें पार्टी से निकालते क्यों नहीं? इसलिए हम आपको मीडिया में नहीं बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम जो है ना वो सबक सिखाएंगे। अच्छा सर, मीडिया वाले के एक सवाल पे आपने कहा था कि चमचागिरी का मतलब बताइए सर। चमचागिरी का मतलब आप नहीं जानते क्या? चमचागिरी का मतलब कि जो है चापलूसी, जबरदस्ती की चापलूसी, किसी की तारीफ करना। तो ये मैंने कब बोला चमचागिरी? किसको बोला मैंने? एक मीडिया वाले ने आपसे सवाल किया था कि आप क्या मेरे जो है वर्षा गायकवाड़ से मिलते हैं, तो आपने कहा वो पता नहीं कहाँ चमचागिरी करते हैं। हाँ, तो और क्या, जो वो हमारी समाजवादी पार्टी के लोग अगर किसी और पार्टी के साथ जाके बात करें और अलायंस की बात करें, तो उनको हक नहीं है बात करने का, क्योंकि वो डिसाइड तो समाज पार्टी का संगठन करेगा डिसाइड। जाकर उनके साथ बैठें। और वो वर्षा गायकवाड़ जो 19 साल तक बच्चे जेल में थे और बेकसूर छूटे, तो उनकी हमदर्दी के बजाय ये कह दें कि जल्दी इनकी अपील करो, ये छूट कैसे गए? ऐसे लोगों के साथ अगर मेरा पार्टी का आदमी मिलेगा तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा। वंदे मातरम को लेकर आशीष शेलार ने आपके ऊपर टिप्पणी की है क्या? नहीं, ये चाहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा बोलूं ताकि इनकी दुकान चले। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि मुसलमान बहुत से ऐसे हैं जो शरीयत में मना है वो भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और दूसरे गलत काम भी करते हैं। और अगर वो मुसलमान वो पढ़े जाकर वंदे मातरम, तो मेरी ताकत नहीं, मैं रोकने, मैं क्यों रोकूं? लेकिन जो मुसलमान शरीयत को मानते हैं और सच्चे मुसलमान हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि अल्लाह के अलावा और किसी की वंदना करना इस्लाम में जायज नहीं है। जिसने सूरज चांद बनाया, जमीन आसमान बनाया, वो एक मालिक है। हम एक ही मालिक को मानते हैं। हम सबसे ज्यादा दुनिया में अपनी माँ की इज्जत करते हैं। उस माँ की इज्जत में भी उसके हम जो है ना उसका सजदा, इसका नमन नहीं करते, उसका सम्मान करते हैं। तो हमको जबरदस्ती पढ़ाना नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि अगर किसी इस्लामिक कंट्री में मेरा हिंदू भाई चला जाए और वहाँ एक कानून बन जाए कि आपको कुरान शरीफ की 2 लाइन रोज पढ़नी पड़ेगी, मैं समझता हूँ ये भी ज्यादती होगी कि उसका मजहब अलग है। तो ये जो है ना, ये हर आदमी की अपनी अपनी जो है आस्था होती है, हर धर्म की अपनी आस्था है। किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, जिसको पढ़ना पड़े। लाउड स्पीकर को लेकर भी आपने एक बात कही थी अपने बयान में कि लाउड स्पीकर को लेकर के काफी जगहों पे पाबंदी नहीं, लेकिन भारत में ही पाबंदी लाई जाती है। नहीं, देखिए ऐसा है ना, कह रहे लाउड स्पीकर से पोल्यूशन बढ़ता है। मैं एक मिसाल दे दूंगा आपको। गोंडी में एक कंपनी, SMS कंपनी है,
टाटा ने, प्रजा संस्था ने कहा है कि उसके धुएं से, उसकी गंदगी से लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर्स हो गया है। वो नहीं हट रहा है। डंपिंग पे कचरा है, लोग टीबी से मर रहे हैं, वो नहीं हट रहा है। अभी इतने सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए हैं कि मस्जिद के में लाउड स्पीकर की आवाज से इनको जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये तो एक बहाना है ना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करना, उनकी जमीन तंग करना, उनके खिलाफ जितना काम करेंगे उनको लगता है कि वही बोल करके ये सत्ता में आराम से आ सकते हैं। डेवलपमेंट कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों को सताएंगे तो मेजॉरिटी खुश हो जाएगी। ये इनके दिलो दिमाग में है। तो आसिफ भाई किस बात को लेकर आपके साथ यहाँ के विधायक दूरी बनाए रखे हुए? अरे ऐसे कितने आते जाते रहते हैं यार, कहाँ उनकी बात करते बार बार। अरे बहुत जल्द करेंगे, यहाँ बहुत जल्द करेंगे। हाँ क्या? अरे अभी बता दूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, केरल में एसआईआर का विरोध करने की बात प्रियंका वाड्रा ने की है, तो अगर महाराष्ट्र में एसआईआर आता है तो आप क्या करेंगे? 100% विरोध करेंगे इसका। हम लोग इसके लिए हम रणनीति बनाएंगे और विरोध करेंगे इसका। पूर्व बीजेपी विधायक ने एक भड़काऊ भाषण दिया कि 10 मुस्लिम लड़कियों के मतलब हिंदू करिए तो आपको विवाह का भी खर्चा दिया जाएगा, साथ में नौकरी दी जाएगी। ये जो है ना, अहंकार हो गया, दिमाग खराब हो गया है। सरकार की मिली छूट है, अगर ये उसके रिएक्शन में कोई और कह देगा वो जेल चला जाएगा। इस तरह की बदतमीजी करना मैं समझता हूँ इनकी जबान को रोकना चाहिए और इसके लिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सत्ता से हटाना चाहिए। अकेले लड़े, किसी से कोई अलायंस नहीं करेगी। और भिवंडी का जो गुट बन रहा है अभी आमदार साहब जिसे लेकर दौड़ है, उनका क्या होगा? समाजवादी पार्टी गुट बनाएगी, अपने निशान साइकिल पर उम्मीदवार लड़ाएगी। आमदार का चेहरा नहीं होना कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान ये धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है नुकसान फायदा, ये वसूलों की बात है। ओके।